पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर मनुष्य जो है जब तक ले अपने को ना जानता है तब तक ले संसार के दुख से बचता ना है। इसलिए आज जरूरत है कि मनुष्य अपने को जाने। जब तक वो अपने को ना जानेगा तब तक ले जो है उसके दुख उसके पीछा ना छोड़ेगा। इसलिए अपने को बचना बड़ा जरूरी है। रामायण में भगवान राम के मर्यादा बहुत अच्छा है और उनसे प्रेरणा लेकर के हर मनुष्य को उनके जैसे मर्यादित होना चाहिए। भगवान चैत महीना में भगवान राम जी के जन्म हुआ था। चैत के रामनवमी के दिन तो उसी समय में चैत के नवरात्र मनाया जाता है और भगवान के बहुत अयोध्या के महाराज दशरथ जी के यहाँ उनका जन्म हुआ था। माता जो है कौशल्या जी थी और कैकेयी माता और सुमित्रा माता ये भरत जी के माँ थी, लक्ष्मण जी के माँ थी और ये चार भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। और ये चारों भाई राजकुमार अयोध्या के थे और अयोध्या के कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि थे और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ये चारों भाई के शिक्षा के लिए भेजा गया और ये लोग जो है ब्रह्मचर्य रह करके और गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण किए और अस्त्र शस्त्र सब कुछ में पारंगत हुए और उसके बाद से गुरु वशिष्ठ जी के लिखा हुआ एक ग्रंथ था जिसके नाम था योग वशिष्ठ महारामायण। वो ग्रंथ जो है काफी जो है लोकप्रिय है और गूढ़ विषय है। आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक ही ज्ञान है। तत्व ज्ञान अलग है, ये प्रकृति के ज्ञान है। इसलिए जो है भगवान नवधा भक्ति के उपदेश देते हैं और नवधा भक्ति में बताते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहला दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान। चौथा भगति मम गण करई कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। सठदमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सजन धर्मा
सठदमशील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा सतवा सोम मोहि में जग देखा मोह से अधिक संत कर लेखा सतवा सम मोहि में जग देखा मोह से अधिक संत कर लेखा अठवा यथा लाभ संतोषा असपनहु नाही देखहु पर दोषा अठवा यथा लाभ संतोषा सपनहु नाही देखहु पर दोषा नौम सरल सबसे छलहीना अमम भरोस ही हरस न दीना। ये 9 तरह के भक्ति है। पहला भक्ति में बोलते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम जो है पहला भक्ति माता सेवरी को बताते हैं कि संतों के संगत करना, सतगुरु के संतों के संगत करना, उनके शरण में रहना, उनके उपदेश के मानना और उनके सेवा में रहना। दूसरी भक्ति बताते हैं कि जो गुरुदेव बताते हैं उसको मानना, जो गुरुदेव बताते हैं उसको मानना और अपने आचरण में उतारना। तीसरी भक्ति में बताते हैं कि मम गण करे कपट तजगान, जैसे अपने दुख के जानते हो वैसे दूसरे के दुख के जानो, ये मम गण है। कपट दुमुहा सांप के जैसे कपटी मत बनो, कपट के त्याग करो, निस्वार्थ भाव से अपना कल्याण करो और दूसरे के कल्याण करो। एक कपट के त्याग करना ये तीसरी भक्ति है। उसके बाद से कहते हैं कि चौथा भक्ति ममगन करे कपट तजगान, ये चौथा भक्ति है कपट के त्याग करना। आ गुरु पद पंकज तीसर भक्ति अमान, गुरु के चरण के सेवा करना, आज्ञा के पालन करना, सत्संग सुनना और अपना कल्याण करना, ये तीसरी भक्ति है। चौथी में मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। जो गुरुमुखी वाणी होती है, मंत्र होता है, उसके आस्था से जाप करना और अपने मन को एकाग्र करना। संसार के सारे जाप अपने मन को एकाग्र करने के लिए है, क्योंकि मन के सधने पर सब सधता है। अब मन ना सधेगा तो कुछ भी ना सधेगा। सठदम शील बीरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। शीलवान बनो और सज्जन बनो, ये सातवां भक्ति है। सम मोहि जग देखा मोह से अधिक संत कर लेखा। ये सातवां भक्ति में अपने से ज्यादा संत सतगुरु के समझना चाहिए। तो इसलिए जो है संत गुरु के सेवा करे, आज्ञा के पालन करे, गुरुमुखी वाणी के सुने समझे, विचार करे, अपना कल्याण करे। आठवां यथा लाभ संतोषा स्वप्न नाही देखो पर सुदोषा। यहाँ पर जो है संतोष के धारण करना है और सपना में दूसरे के दोष ना देखना है। देखना है तो अपना दोष देखे और अपना कल्याण करे। शीलवंत सबसे बड़ा सब रतनन के खान,
तीन लोक के संपदा रही सील में आन। यहाँ छठा भक्ति में सील और सज्जन बनने के बत है, तो सिलवान बननी है और सज्जन बनना है। और आठवां में भी संतोष के धारण करना है और दूसरे के दोष न देखना है। बिना संतोष किए मनुष्य के शांति न मिलता है। गौ धन गज धन बाज धन यवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब संतोष होता है तो सब में शांति मिलता है, सुख मिलता है। इसलिए जो है यहाँ पर संतोष धारण करना और किसी के दोष ना देखना, ये आठवां भक्ति है। नौम सरल सबसे छलहीना मम भरोस ये हर सन दीना। छलहीन बनो, किसी से छल मत करो, किसी के भरोसा के अनादर मत करो, किसी के धोखा मत दो। ये नौवा भक्ति है। यहाँ कहीं नहीं कहा गया है कि सभी महापुरुष के मूर्ति बना करके और मंदिर बना करके और उसके अपना बाप बना करके और उसे भीख मांगो और उसके आगे रो। ये संसार के कोई महापुरुष ना कहा है। ये धंधा बना लिए, ठेकेदारी कर लिए और महापुरुषों के छवि खराब कर दिए। महापुरुष के मूर्ति के रखो, लेकिन वो बहुत पुराने समय में वो सब गुजरे, मर गए हैं। कितनी मूर्ति बनाने वाला कितने तरह के बनाए और सब के रूप में और उसके आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा ना है। एक मंदिर में एक बाबा जो है ध्यान कर रहे थे, संयोग पर पीछे से एगो बाघ घुस गया, छरदेवाली फाड़ के और बाबा के मार के खा गया। उस मंदिर के अंदर अपार दौलत था और सब देवी देवता थे। किसी के बेवत ना हुआ कि वो शेर से वो बाबा के बचा ले। नहीं समझ में आएगा ये बात, किस लिए कि धंधा में पागल हो गए हैं। साच कहे जग मारल जाए, झूठ कहे जग पति आए। साच कहने पर मनुष्य जो है उसके मारने दौड़ता है, आज झूठ कहने पर मानता है। तब मुंह देखी बात मत करो। जो सच्चाई को कहने वाला होता है वो उस आदमी के हितैषी होता है, और जो मुंह मिठू होता है वो खतरनाक होता है। जो राजा के खुश करने के लिए उसके मन मुताबिक बात करता है वो राजा के पतन करा देता है। और जो कड़ुआ बात सच्चाई बोलने वाला होता है तो उसको राजा जो है राजा को और राज्य के प्रजा को बचा लेता है। इसलिए सत्यवादी जो है मंत्री होना चाहिए। आज इसी के अभाव से दुनिया में पतन हो रहा है, इससे बचना है। उसके बाद से जो है भगवान राम माता सेवरी जो है बैर दी भोजन करने के, बैर खा के बड़ा खुश हुए। कहे कि माता तुम्हारा बैर जो है, हमको लगता है कि अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से हम भोजन कर रहे हैं, बड़ी आनंद आ रहा है। कौशल्या माता भी खुश होकर के खूब खिला रही थी। लक्ष्मण जी वो प्रेम के जो है ठुकरा दिए, पीछे फेंक दिए। कहा जाता है कि वही
मूर्छित हुए थे तो संजीवनी बूटी बना था जो हनुमान ले जा करके हनुमान जी सुखेन वैद्य के कहने पर वो दिया गया था, जिसे उनके प्राण बचा। संसार में किसी के प्रेम के मत ठुकराना, श्रद्धा के मत ठुकराना, क्योंकि उसमें बड़ी दुआ होता है और बड़ी भाव होता है, बड़ी आशीर्वाद होता है, वो सबके कल्याण कर देगा। किसी के छोटा मत समझना, किसी के नीच मत समझना। अपने ये बहुत बढ़न बीमारी हो गई है। हमारा गुरु भगवान है, हमारा मजहब भगवान के देन है, हमारा किताब भगवान के देन है, और दूसरा सब नास्तिक है, सब नीच है, सब नरक में जाएंगे। ये मूर्खन के विचार है। किसके विचार है? मूर्खों के। जो महान मूर्ख हो जाता है वो अपने आगे किसी को लगाता ना है। इसलिए सावधान हो जाना, भेड़ियन से बच के रहना। वो धर्म के भेष बना लेते हैं, दुनिया भर के माला कपड़ा, इतनी बनावटबाजी होगा कि अच्छे अच्छे आदमी भ्रमित हो जाएंगे और वो ठग लेता है। तो भगवान क्या कहते हैं माता सेवरी से? मम दर्शन फल परमयनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे माता, हमारे जैसे महापुरुष अगर किसी को मिलता है तो उसको आत्मज्ञान करा देता है। आत्मज्ञान होने पर वो जो है आत्म साधन करके जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। वो सारे कामना वासना राग द्वेष के त्याग कर देता है। वेद के वाणी कहता है आयात्म ब्रह्म ही आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये वेद कहता है, वेद वाणी है और वेद के सार है। कृष्ण भगवान गीता में भी कहते हैं पृथ्वी इसको सड़ा ना सके, चेतन आत्मा के, अग्नि जला ना सके, वायु धिया ना सके, जल डुबा ना सके। इस संसार के सृष्टि करने वाला पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये चार तत्व है। पांचवा खाली जगह है, उसमें कोई गुण धर्म ना है, केवल खाली जगह है, शून्य है। सृष्टि कौन करता है? ये पांच तत्व, जिसमें चार तत्व सृष्टि करता है, प्रलय करता है, और जो खाली जगह में होता है वो जगह के नाम की वजह से आकाश को जोड़ा जाता है। नहीं तो गुण धर्म सार तत्व ये चार ही है। उसके बाद से जो है आँख से रूप के देखने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, कान से शब्द सुनने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, नाक से गंध लेने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है, जीभ से रस के ज्ञान करता है वो ब्रह्म है, और स्पर्श करने की जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। तो पांच शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, पांच विषय के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, वो चेतन आत्मा परमात्मा है। इस बात को ठीक से समझनी है। इसलिए जो है मन बड़ा है कि चेतन बड़ा है? चेतन बड़ा है। चेतन से मन की उत्पत्ति हुई है और इच्छा की उत्पत्ति हुई है। जब ये शरीर के धारण करता है चेतन आत्मा, शरीर चेतन सगुण ब्रह्म कहा गया है, सब गुण संपन्न होता है। तो सबसे पहले मन पैदा होता है, उसके बाद जो है इच्छा पैदा होती है। तो मन इच्छा के पैदा करने वाला ये मन ही काल निरंजन है। और इसके जो इच्छा है
वो महामाया है। इसके 3 फेर और शक्ति पैदा होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण से सृष्टि होता है और सतोगुण से पालन होता है और तमोगुण से संहार होता है। ये सब मनुष्य के अलग अलग होता है। जिस समय मनुष्य के शादी होता है और रज भी से सृष्टि करता है तो वो ब्रह्मा पद पर रहता है, रजोगुणी होता है, क्योंकि वो सृष्टि करने में मस्त होता है। और जब बच्चा के खिलाना पिलाना पहिराना पढ़ाना लिखाना परवस्ती करने का समय आता है, और जब परवस्ती करता है तो वही मनुष्य रजोगुण से ये पालन करता हो जाता है। वही मनुष्य जब उसके सब इंद्रियां थक जाती है, आंख से ना दिखाई दे, कान से ना सुनाई दे, सब इंद्रियां थक जाती है, शक्ति के संहार हो जाता है। सबके सामने ये गुजरता है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, सब एक जैसे जन्म लेते हैं, सब एक जैसे मरते हैं, सब एक जैसे जवान होते हैं, सब एक जैसे शिक्षा दीक्षा होता है, सबकी एक जैसे शादी ब्याह होता है, सब एक जैसे बाल बच्चा पैदा करते हैं, सब एक जैसे जो है सबके संगे सब एक जैसे दुख सुख की अनुभूति करते हैं। तो ये चीज को समझना है। मन के जो शक्ति देता है काम करने के वो ब्रह्म है, बुद्धि से निर्णय करता है करने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है, चित्तवृत्ति के नाम रूप के चिंतन करता है जागृत में और स्वप्न में, वह उसको जानने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। और अहंकार, बाहर के अहंकार और अंदर के अहंकार को जानने की शक्ति देता है वो ब्रह्म है। इसलिए जो है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये तीनों के जानने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। अतुरिया शेष रह जाता है जो चौथा कहा जाता है, वहाँ साक्षी और शेष रह जाता है वह ब्रह्म है। आत्मा चेतन, आत्मा परमात्मा है। इसलिए वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना कल्याण करें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।